सिमरजोत बड़े दिनों बाद आए। बोला था ना मैंने, जनवरी में ये बोलोगे मुझे। 20 के बाद बोलोगे फेयरवेल है। ऑफिशियल अनऑफिशियल, उसके स्कूल की मेरे स्कूल की। गुड आफ्टरनून जी। बुला रही है आपको। पीछे कर लो तो वरना। इसको मैंने परसों बोल के मानता ही नहीं कोई बात। पेपर तक बता दिया और बोल लो। चल। चलो जी, प्लीज आ जाओ अब। आजा बलजिंदर, आजा। प्लीज फोकस। आ जाओ। जब हार्डवर्क करने का टाइम होता है ना, तब हम कई बार अपने पाथ से डेविएट कर जाते हैं बहुत ज्यादा। ये ऐसा फेज चलेगा जनवरी फरवरी मार्च, जब पढ़ने का मन नहीं करेगा दिल से। सीरियसली बोल रहा हूँ। वो तब होता है जब हम अपनी गोल की तरफ जा रहे होते हैं ना। बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो हमें प्रिवेंट करेंगी फॉर स्कोरिंग गुड। और हमें पुश करना पड़ेगा अपने आप को। कॉन्स्टेंटली हमें पुश करना पड़ता है, मुझे ये काम करना है आज ही, इसी वक्त करना है मुझे ये काम। नहीं करेगा मन वरना। सबको बोल रहा हूँ। हमें लगेगा हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें। जब हम अपने गोल की तरफ एक्चुअली में जा रहे होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगी, हमें सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में अब। अगर तुम्हारा कुछ टारगेट है, अगेन सब कुछ तुम्हारे ऊपर लाई करता है अब। अगर हमारा कुछ टारगेट है और मैं उसको अचीव करना चाहता हूं या करने चाहती हूँ, तो मुझे फोकस्ड रहना पड़ेगा, बिल्कुल फोकस्ड। जितनी चीजें मुझे डेविएट कर रही है ना, मुझे उनको ब्रेक थ्रू करनी पड़ेगी, सारी लिमिटेशन। वो मैं सारा मेरे ड्रॉबैक्स हैं। और कुछ भी मेरे आउटसाइड नहीं होता, सब कुछ मेरे अंदर ही है, मेरी बॉडी के। अगर मेरा मन नहीं कर रहा, कोई और थोड़ा आके मन करवाएगा। तुम्हें अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो जब मेरा किसी चीज को करने का मन नहीं करता था, मैं कोई इजी सा टॉपिक पकड़ लेता था। कि चल अकाउंट्स नहीं करना, अकाउंट्स का कोई इजी इजीएस्ट टॉपिक कर लो, मेन हेड सब हेड, कंपैरेटिव कॉमन साइज। उससे फ्लो में आ जाते हैं हम दोबारा से स्टडीज के। इको में मेरा मन नहीं कर रहा, कोई इंडियन इकोनॉमी का इजी सा चैप्टर उठा लिया। कोई मनी बैंकिंग गवर्नमेंट बजट जैसा चैप्टर सा उठा लिया, बीओपी उठा लिया। तो जब मेरे को वो याद आने लग जाएंगे चैप्टर्स, मैं फ्लो में आ जाऊंगा, फिर मेरा मन करेगा चल अब पढ़ने बैठते हैं। समझ रहे हो? अब जो नॉर्मल कोई इंजन भी होता है, उसको ही पहले गर्म करना पड़ता है, उसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट लेके आने में। तो वो एक वार्म अप एक्सरसाइज की तरह, जो लोग जिम जाते हैं पहले वार्म अप करते हैं ना जिम में जाके। सीधा थोड़ा डंबल तुम उठा लेते हो बड़े बड़े 10 10 20 20 किलो के। ये दादी का फोन था। हाँ, वही मेल बैंक में रजिस्टर्ड है। हम्म। समझ रहे हो? तो अपने आप को तुम्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। चलो जी, आओ पेज नंबर 185। तुम पूरा साल बढ़िया करे हो, अगर अब एंड में डेविएट हो गए ना ट्रैक से, सब कुछ जीरो है, पूरे साल की मेहनत जीरो है। और +1 +2 2 साल की मेहनत जीरो है फिर। चलो, पहले कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 30 प्लीज। ठीक है? 30 का सेकंड वाला पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। चलो जी, 185 क्वेश्चन नंबर 30। चलो जी,
अंकित, बॉबी, कार्तिक, ए बी के आर पार्टनर शेयरिंग एज 433. The firm was dissolved on 31st March. Pass necessary journal entries. चलो जी. पढ़ो जी सब जने फर्स्ट पॉइंट. बेशक हो गया, दोबारा प्रैक्टिस होगी हमारी. द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80. बस इतनी लाइन लिखी है. फर्म के पास में 80,000 का स्टॉक था. कहां आ रहा होगा ये बताओ. डेबिट साइड आ रहा होगा रियलाइजेशन की. ठीक है. जब मैं इसको बेच दूंगा तो क्रेडिट साइड पर बेचूंगा. इसकी एंट्री तो मेरे को पानी नहीं. ठीक है. अनिल टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट. टोटल स्टॉक 50,000 का है. सॉरी 80. अनिल टुक 50% ऑफ द स्टॉक. बोलो कितने का. 40,000 का स्टॉक की बात हो रही है. 40,000 का स्टॉक वो कितने के डिस्काउंट पर लेके गया. 20%. 8,000. तो कितने पर लेके गया है वो. 32,000. तुम स्टेप बाय स्टेप करोगे कुछ गलत नहीं होएगा, बट अगर तुम पूरी लाइन इकट्ठे रीड करोगे कंफ्यूज. मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा पूरी लाइन में. तो क्या लिखूं इधर. बाय अनिल्स कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट. 32,000. क्रिश एग्जॉस्ट ऑन कर दो प्लीज. तो एंट्री बन गई भाई. अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट. ये बताओ रिमेनिंग स्टॉक भी कितना बचा. 50%. 40,000. वो हमने प्रॉफिट पर बेचा है. प्रॉफिट पर प्लस करूं माइनस करूं. प्लस करेंगे प्रॉफिट को. कितने परसेंट प्रॉफिट पर. 30%. 12,000. 52,000 हो गया. क्या लिखूं इधर. बाय कैश 52,000. एंट्री बन गई कैश टू रियलाइजेशन. चलेंगे आगे अब. सेकंड पॉइंट मैंने तुम्हें अगस्त में भी नहीं बताई थी ये बात. आओ आज सीखेंगे सेकंड पॉइंट. मेरे कहने पर जहां मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं. सेकंड पॉइंट की ना लास्ट लाइन रीड करो. टोटल क्रेडिटर्स कितने थे. 50,000 के. टोटल क्रेडिटर्स 50 के थे. अब पढ़ो. अ लाइबिलिटी. पहले रीड करो, करना नहीं सॉल्व ये साथ साथ. अ लाइबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स. ये जो लाइबिलिटी है किसमें जुड़ी हुई है. क्रेडिटर्स में. इस 50,000 की बात हो रही है. इसमें जुड़ी हुई है लाइबिलिटी. वॉज सेटल्ड एट 32,000. तुमने उस लाइबिलिटी के कितने पैसे दिए. 32. एज ओनली 13,000 वॉज प्रोवाइडेड इन दी बुक्स. बुक्स में कितनी रिकॉर्डेड थी. 13,000. तो इसमें सूट फॉर डैमेजेस. तुमने किसी के डैमेजेस पे करने थे. 13,000 के थे. कोर्ट ने उसको कितने पर सेटल करा. 32,000 पर. दोबारा पढ़ो. चलो मेरे साथ दोबारा पढ़ो. अ लाइबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेजेस. ठीक है. किसमें जुड़ी हुई है वाली लाइबिलिटी. इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स. 50,000 के क्रेडिटर्स में जुड़ी हुई है. वो सेटल्ड एट 32. तुमने उसको कितने पैसे दिए. 32. बुक्स में कितना रिकॉर्डेड था. 13,000. तो 13,000 की जगह तुमने कितने दिए. 32. समझे बात. अच्छा अब एक चीज बताओ सब जने. रिमेनिंग क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन कुछ बोल रहा है या साइलेंट है. जब एक लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता है उसको खुद पे करना है. खुद पे. तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बचे. 50 माइनस 13. 37,000. तो इसको कितने पे कर देंगे हम. 37. इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट था.
315, ठीक है, समझे? तो इधर एक बताओ टू कैश कितना लिखूं, एक तो 32,000 और एक और 37। एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश 32, ये तो डैमेजेस वालों के, और रियलाइजेशन टू कैश 37 अदर क्रेडिटर से। बुक ने कंबाइंड एंट्री पाई थी इसकी सजेस्टेड आंसर में, रियलाइजेशन टू कैश 69,000। इसके बारे में खुद सोचना है हमने। दोबारा बताऊं, पूरी एंट्री पढ़ो, तो लास्ट लाइन पढ़ो सब जने, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 50। अब स्टार्टिंग से पढ़ो, अ लाइबिलिटी फॉर सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में एक सूट फॉर डैमेजेस जुड़ा हुआ था, was settled at 32 as only 13,000 was provided in the books। तो लाइबिलिटी बुक्स में कितनी थी 13, कोर्ट ने कितना ऑर्डर दे दिया, कितना पे करने पड़ेंगे 32, तो हमने तो जितनी पेमेंट करनी है उतना रिकॉर्ड करेंगे ना। फिर अदर क्रेडिटर्स तमन्ना कैसे निकालूं, 50 के टोटल थे, डैमेजेस वाले 13 थे ना बुक्स में, तो बोलो जी क्लियर है सबको ये एंट्री? चलूं आगे, बोलो बताओ बताओ। इस क्रेडिटर्स में ना एक डैमेजेस थे, एक अदर क्रेडिटर्स थे। डैमेजेस 13,000 के थे, बट कोर्ट ने ऑर्डर करा कितने पे करने पड़ेंगे 32, तो मेरे को तो इधर मैं जितने पे करूंगा उतना रिकॉर्ड करूंगा ना 32। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स मैंने कैसे निकाले, 50 माइनस 13 37 ना, वो भी क्रेडिटर्स में भी जुड़े हुए थे। चलो जी, बॉबी की सिस्टर का लोन 20,000 का, ये यहां आ रहा होगा बॉबी की सिस्टर का लोन, इसको तुमने पे कर दिया 2,000 इंटरेस्ट के साथ, तो बोलो तुमने कितनी पेमेंट करी, चलो 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 प्लीज भाई, 22,000। तो एंट्री बन गई रियलाइजेशन टू कैश 22,000। शाबाश। चलूं, अच्छा अब ये बताओ, कार्तिक का लोन था, कार्तिक का लोन, कार्तिक कौन है, पार्टनर, पार्टनर के लोन को कैसे सेटल करते हो, कैश से। 12,000 का लोन था लेकिन 500 पे करे हैं, तो 500 रुपए का क्या होएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा लॉस। तो इसको दो तरह से बुक कर लो, पहले 12,000 के लोन की पेमेंट करो, केस लोन टू कैश या टू बैंक 12,000, और जो तुम 500 रुपए पे करो वो क्या, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होएगा टू कैश, 500 रियलाइजेशन में जाएगा, तो इसकी एंट्री अलग से पा दो, रियलाइजेशन टू कैश 500। अर्चित आप ये बोल रहे थे ना कल रात को मुझे फोन पर, ये मैंने कभी भी पहले डिस्कस नहीं करा आज दिन तक, क्वेश्चन आज ही करे। हाँ ठीक है, बताओ जी चलूं आगे फिर। चलो अब पीछे से होमवर्क डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। 39 पर आ जाओ, 39, 39 हो गया सबका। चलो जी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज चेक भी कर लो, ठीक है जी। कार्तिकेय आ रहा है सब समझ में? चलो जी फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, अ डेटर whose debt of 90,000 had been written off as bad। इसका कुछ करना है 90 का, पहले ये बताओ, ये तो पहले का भी बैड हो चुका होएगा। नाउ ही हैज पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट,
तो अब तुम्हें बताओ इस साल प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड बाय कैश, ब्रैकेट में बैड डेट्स रिकवर्ड, एंट्री क्या बनी? कैश टू रियलाइजेशन 88। ऐसे ख्याल नहीं लाने 90 की जगह 88 मिल रहे हैं, 2000 का अभी भी लॉस हो गया, 90 का भी पीछे लॉस हुआ था, इस साल बैड डेट रिकवर हो रहा है बस। बोलो जी, सबका ठीक चल रहा है? फिर सारे डिस्कस कर दूंगा। क्रेडिटर्स टू होम 121 वर ड्यू टू बी पेड, ये वाले 121 के क्रेडिटर्स इधर आ रहे होंगे ना, है ना? दे एक्सेप्टेड स्टॉक एट 71,000, 71 का तो क्या ले गए, उसकी नो एंट्री, तो बैलेंस कितना बचा? 50,000। कहते हैं हमें 50,000 कैश पे कर देना, रियलाइजेशन टू कैश 50,000, वो भी लिखना है। ब्रेक इनटू पार्ट्स कभी गलत नहीं होएगा, प्रॉमिस है तुम्हारा तुम्हें। बोलो, चले? चलो मुझे एक चीज बताओ, राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म 18,000, पार्टनर का लोन है, क्या करोगे पार्टनर के लोन को? कैश में पे, कितना पे कर रहे हो? 17,000, 17,000 पे कर रहे हो ना, तो जितना पे कर रहे हो वो तो ऐसे लिख दो, राजाज लोन टू कैश 17। 1,000 का तुम्हें क्या हो गया? प्रॉफिट। कहां डालोगे रियलाइजेशन की? क्रेडिट साइड पर, राजाज लोन टू रियलाइजेशन। बट अब तो प्रॉफिट तो हो रहा है ना मेरे को, तो उसको तो अकाउंट को तो मेरे को पूरा खत्म करना पड़ेगा ना, 18 के 18 को। हाँ जी, इकट्ठे भी पा सकते हैं, राजा टू कैश टू रियलाइजेशन, यही कहना था। तो मेरा आपका ठीक चल रहा है सब, ये पक्की बात? हाँ जी सिमरजोत, चलो जी फोर्थ पॉइंट करें फिर। इन्वेस्टमेंट्स वर 53,000, ये कहां आ रही होंगी? इन्वेस्टमेंट्स वर 53,000 डेबिट साइड पर, आउट ऑफ विच 43,000 की इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय सिमर एट 52,000। भाई 53,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी, 43,000 वाली कौन लेगा? सिमर। कितने पर? 52 पर। तो बोलो क्या लिखूं इधर? बाय सिमर्स कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट? 52, जितने पर लेके गई है वो एंट्री, सिमर टू रियलाइजेशन, प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स कितनी रहेगी? 10, वो देखो हमने कितने की बेच दी? 12,000 की बेच दी। तो क्या लिखूं, बाय कैश या बाय बैंक? कैश टू रियलाइजेशन। ऑनलाइन यास्मीन, मिताशी, विशाखा, हुसन, सब ठीक चल रहा है हमारा? पढ़ो फिफ्थ पॉइंट, पढ़ो आराम से, तो इजी है। एक्सपेंसेस ऑन डिजो अमाउंटेड टू 19,000, कौन बियर करेगा? फर्म। थंब रूल, किसका खर्चा आएगा? फर्म का। और चेक करो पे किसने करे, फर्म का खर्चा था, फर्म नहीं पे करे, फर्म अपने खर्चे को कहां बुक कर दे? डेबिट साइड क्या लिख दूं? टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। चेक करो 6 में से हमारी कितनी एंट्रियां ठीक चल रही हैं, ठीक है? भाई प्रॉफिट की एंट्री तो हमें आती है 30,000 की, ये तो ठीक हो जाएगी बोर्ड में। प्रॉफिट लॉस की एंट्री तो रियलाइजेशन टू ए बी सी। ऑनलाइन मिताशी हुसन,
चलूं आगे। 33rd करेंगे अब डिस्कस। 33rd पहले बोर्ड वाले डिस्कस करा दूं ना तुम्हें। एक करवाया था ना इसका पॉइंट। सारा एक बार आंसर बता दूं सारे। हो गया आपके सारे मैच मेरे साथ चल रहे हैं सारे ठीक। गुड। आज चेंज इन पीएसआर का डे है वैसे। चलो 33rd। रोहित, कुणाल, सार्थक आर पार्टनर्स। रेशो इनकी बताई नहीं तो क्या ले लूं? 1:1:1। ठीक है जी। ए पॉइंट पढ़ो आराम से। कुणाल अग्रीड, कुणाल कौन था? पार्टनर। टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन ऑफ 6,000। पहले बताओ कुणाल की वाइफ का लोन रियलाइजेशन में आ रहा होगा कैश से पे करेंगे? रियलाइजेशन में इस साइड आ रहा होगा। बाय केस वाइफ्स लोन 6,000 का किसने पे कर दिया? कुणाल ने। इधर एंट्री आ जाएगी टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स वर 40। वर्किंग बनाया करो। क्रेडिटर्स वर्थ 10,000 वर गिवन फर्नीचर 8,000 का। शाबाश। 10,000 वाले क्रेडिटर्स को आपने क्या दे दिया? फर्नीचर। नो एंट्री। एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर गिवन 10% डिस्काउंट। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने निकाल लूं? 30,000। 10% डिस्काउंट 3,000। 27,000 की पेमेंट होगी उनको। तो यहां पर करेंगे टू कैश। रियलाइजेशन टू कैश 27,000। चलो जी। थर्ड पॉइंट पढ़ो। किसका लोन है? पार्टनर का लोन। क्या करते हैं इसको हम? कैश में पे, यही तो लिखा है। रोहित लोन ऑफ 70,000 विच वॉज ड्यूली पेड। ठीक है। रोहित लोन टू कैश या बैंक। रियलाइजेशन में नहीं जाएगा ये। लिखो ना रोहित लोन फिर। अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, अनरिकॉर्डेड था, वॉज टेकन ओवर बाय कुणाल एट 3,000। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 थी। बोलो पहले तो मेरे को वैल्यू बताओ कौन सी रेलेवेंट है, 3 या 5? जितने पर लेके गया है वो। ठीक है। कुणाल लेके जा रहा है एसेट को, यहां की चीज यहां जाती है बस। प्रॉफिट आपका ये बाय कुणाल कैपिटल अकाउंट। कितनी लिखूं अमाउंट? 3,000। कुणाल टू रियलाइजेशन 3,000। चलो आगे। ई पॉइंट। देयर वॉज अ डेबिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट। जो बैलेंस शीट में पी एंड एल आ रहा था उसको क्या कर देते हो? डिस्ट्रीब्यूट। डेबिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं? क्रेडिट कर दो। ए बी सी टू पी एंड एल इक्वल 1:1:1। ए बी सी टू पी एंड एल। शाबाश। एफ पॉइंट। एफ पॉइंट ना आराम से पढ़ो। सार्थक पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स। बस इतना। पे किसने करा है? सार्थक ने। दोबारा पढ़ो। पे किसने करा? सार्थक। अब एक्सपेंस के लिए ढूंढो बियर कौन करेगा। लास्ट लाइन पढ़ो। एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बियर भी किसने करना था? पे भी किसने करा? सार्थक ने। तो मेरे को तो कोई लेना देना नहीं। एक्सपेंस की नो एंट्री। लेकिन सार्थक मेरे लिए फ्री में काम करेगा। क्या मांगेगा? रेम्युनरेशन। वो लिखा है हु विल गेट अ रेम्युनरेशन ऑफ 15,000। तो फर्म का एक्सपेंस क्या लिखूं इधर? टू सार्थक कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन टू सार्थक।
एक्सपेंस की कोई एंट्री नहीं होनी थी। चलें जी आगे। चलो 34। पारुल, पायल, प्रियंका आर पार्टनर्स। रेशो बतानी रखी 1:1:1। देयर वर टोटल डेटर्स ऑफ 76। ये बताओ कहाँ आ रहे होंगे डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में। 76 के डेटर्स है ना। एंड अ प्रोविजन भी आ रही थी 6000 की। याद है डेटर्स अलग प्रोविजन अलग ट्रांसफर करते हैं। 12,000 के डेटर्स प्रूव्ड बैड एंड रेस्ट ने पैसा दे दिया था। मैंने बताया था इस चैप्टर में प्रोविजन का कुछ नहीं करना। इसमें से 12,000 वाले लोगों ने पैसा मार लिया तो कितने पैसे मिल गए हमें 64। बस बाय क्या लिख दूं इधर कैश 64। कैश टू रियलाइजेशन। बी में लिखा है पारुल अग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन ऑफ 7,000 एट 5% डिस्काउंट। बाय इधर आ रहा होगा लोन 7,000 का। पार्टनर पे कर रहा है उसको टू पीस कैपिटल अकाउंट 5% डिस्काउंट पर। हाँ जी कितना होता है ये डिस्काउंट 350। 6650 रियलाइजेशन टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट। सी पॉइंट देखो पिछले क्वेश्चन का रिपीट है। मशीन अनरिकॉर्डेड थी। कौन ले गया उसको पायल 3,000 पर और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी 5। बोलो 5 से रिकॉर्ड करूं 3 से। 3 से एसेट इधर होता है उसको इधर लेगी पायल बाय पायल्स कैपिटल अकाउंट 3,000। एंट्री बन गई पायल टू रियलाइजेशन 3। अगला पढ़ो डी पॉइंट पढ़ो। अ कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब अनरिकॉर्डेड। ठीक है लिखा भी है नॉट प्रोवाइडेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 4,000 हैज ऑल्सो बीन डिस्चार्ज। तो टू कैश 4,000 रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन टू कैश। डेबिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट की एंट्री ए बी सी टू पी एंड एल। चले आगे आ जाओ। एफ पॉइंट आ गया एक्सपेंसेस के। एक्सपेंस और रेमनरेशन को अलग अलग ट्रीट करो प्लीज। पढ़ो प्रियंका पेड रियलाइजेशन आउट ऑफ हर पॉकेट। पे किसने करा प्रियंका ने। अब ढूंढो बियर किसने करना था या क्वेश्चन साइलेंट है। साइलेंट है तो थंब रूल क्या कहता है इस ऑफिस के खर्चे किसके हैं मेरे। अभी मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों की बुक्स कोरियर करवाई है मैंने अभी। हिमांशु ने पे करे हैं अभी पैसे 360 रुपए। बट बियर कौन करेगा मेरे को ना मुझे ही करने पड़ेंगे मैंने दे दिए हिमांशु को फिर। ठीक है तो प्रियंका ने पे तो कर दिए बट बियर कौन करेगा वो फर्म। तो फर्म का एक्सपेंस टू प्रियंका कैपिटल अकाउंट 15,000 रियलाइजेशन टू प्रियंका। अगर लिखा होता बॉर्न वर ऑल्सो बाय प्रियंका तब नो एंट्री उधर। अच्छा प्रियंका रेमनरेशन भी मांग रही है मुझसे 18,000 की टू प्रियंका कैपिटल अकाउंट 18।
ऑनलाइन मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं सब समझ आ गए तुम्हें? जल्दी बताओ। ऑफलाइन लोगों को सब समझ आ गया? पक्का? अब देखो सारी क्लास में इस पर नहीं लगाने वाला आज की। होमवर्क लिखो पहले इस चैप्टर का। इस चैप्टर का होमवर्क है क्वेश्चन 1 2 3। क्वेश्चन 1 2 3 और डिजो के एमसीक्यूज। जितने भी पीछे एमसीक्यूज है बहुत बढ़िया एमसीक्यूज हैं डिजो के, बहुत ही बढ़िया। 1 2 3 और डिजो के एमसीक्यूज। हाँ जी, कल की क्लास में कराऊंगा पक्का। ठीक है, मैं नहीं चाहता आज का सारा दिन हम इस पर वेस्ट कर दें। काफी तो करा दिए मैंने आज। ठीक है जी, चलो कर दो बुक्स बंद, मुझे बुक्स की जरूरत नहीं है पूरे आधे घंटे में। चलो 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 1 2 3 आज वाले जो क्वेश्चंस रह गए वो, और एमसीक्यूज डिजो के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। बहुत डाउट आएंगे डिजो के थ्योरी वाले एमसीक्यूज में। चलो जी हेडिंग डालो। उसके बाद लास्ट के 5 मिनट्स में सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है हमने। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो जी, फुल कंसंट्रेशन इधर आओ। नेहा प्लीज। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टाइप 1 लिखो। टाइप 1। A/B/C 5:3:2। तीन पार्टनर्स थे A B C जिनकी रेशो थी 5:3:2। ठीक है जी। दे डिसाइडेड दैट फ्रॉम 1st April 2020 the ratio would be equal. They decided that from 1st April 2020 the ratio would be equal. आराम से देख के बताओ, क्या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है? कहीं भी नहीं लिखा। कोई रिटायर हो रहा है, कोई डेथ हो रही है किसी की, कोई डिसॉल्व नहीं हो रही। बस क्या चेंज हो रही है? रेशो। अब चैप्टर का नाम पढ़ो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस रेशो चेंज हो रही है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। अच्छा अब तुम्हें आता है ये सारी चीज। ये बताना कौन सी रेशो है? ओल्ड रेशो। और अब जो उन्होंने अपनी रेशो कर दी 1:1:1, ये कौन सी होगी? न्यू रेशो। वो ओल्ड रेशो या न्यू रेशो? अब तुम मेरे को ये बताओ, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों बताई हुई होती थी, आप क्या निकालते थे? गेन या सैक्रिफाइस। इसलिए मैंने ये चैप्टर पहले नहीं करवाया। गेन या सैक्रिफाइस निकाल दो बस। चलो जी, कैलकुलेट गेन या सैक्रिफाइस। किस किस के? दो के, तीन के? तीनों के। आओ निकालें प्लीज। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर लो या ओल्ड माइनस न्यू कर लो, एक ही बात है। 1/3, 1/3, 1/3 माइनस 5/10, 3/10, 2/10। एलसीएम ले लो 30। × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3। 10 - 15, 10 - 9, 10 - 6। ये हो गया -5/30, 1/30, 4/30। माइनस वाले पार्टनर ने क्या करा है?
सैक्रिफाइस, न्यू माइनस ओल्ड करा है, इन दोनों ने गेन। अच्छा, बोर्ड में ना आंसर चेक हो जाएगा, चेक भी हो जाएगा तुमने ठीक करा है कि नहीं। इसने कितने रुपए दिए? 5। तो बाकियों को कितने मिलेंगे? 5 ही मिलेंगे। 1 रुपया देखो इसको मिल गया, 4 रुपए देखो इसको मिल गए। बिल्कुल ठीक करके आया हूं मैं बोर्ड में क्वेश्चन अपना। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड 10:30 से 1:30। तो अगर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो बता रखी है तो हम क्या निकालेंगे? गेन और सैक्रिफाइस। बोलो डन। टॉपिक नंबर 2। चलो 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 चलो, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। टॉपिक नंबर 2। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यास्मीन बाद में बता देता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आता है तुम्हें पूरा आता है। गुडविल कितनी तरह की है? दो। एक एग्जिस्टिंग या अपीयरिंग गुडविल और एक वैल्यूड गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल कहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी? बैलेंस शीट में कौन सी साइड? एसेट साइड, डेबिट साइड। क्या कर दूं? डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। अब मेरे को बताओ कौन सी रेशो यूज करोगे? दो गिवन होंगी चेंज इन रेशो में, तो गलती होने के चांस देखो हाई है अब, कि तुम बाई चांस इसमें ना कर दो। इसलिए ओल्ड लिखना बहुत जरूरी है, न्यू रेशो लिखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन पेपर पर। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो डेबिट की गुडविल को खत्म कर दो क्रेडिट करके, ABC टू गुडविल। चले आगे। चलो जी, वैल्यूड गुडविल का रिटायरमेंट एंड डेथ में जो ट्रीटमेंट करते थे वही होएगा। बता दो क्या? शाबाश, एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट वीक। चेंज इन रेशो का यह सभी पुराना चल रहा है, नया भी होएगा। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आता है अब हमें गुडविल पूरा। चलूं? अच्छा, अब तुमने गेन सैक्रिफाइस निकाल लिए थे, चलो इधर एक बार मुझे एंट्री बताओ क्या होएगी। B C to A। वैल्यूड गुडविल के ऊपर इनके फ्रैक्शंस लगा देना। ठीक है, आंसर आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट नाउ जो मैं नई बात बताऊंगा आज तुम्हें। टॉपिक 3, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। आज की लास्ट बात होगी मोस्ट प्रोबेबली है, क्योंकि क्वेश्चन भी कराना है मुझे एक वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। क्वेश्चन इज साइलेंट। पहला लिखो, क्वेश्चन इज साइलेंट। तो मुझे तुम बताओ, तुम जनरल रिजर्व को क्या कर देते हो जब क्वेश्चन? डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन को, डिस्ट्रीब्यूट IFR को, डिस्ट्रीब्यूट P&L को, डिस्ट्रीब्यूट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को, डिस्ट्रीब्यूट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में।
ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, डन। टोटल 3 बातें लिखवानी है मैंने इसमें। सेकंड लिखा है एंड थर्ड लिखा है। थर्ड में लिखो पहले, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड not to distribute the reserves and losses। करो सर्कल नॉट वर्ड को। अगर ये वर्ड तुमने मिस कर दिया, देख लो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, जो कल रात को आप में से क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब सुनो, ऐसी बात मैंने कहीं पर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में नहीं बोली। अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि पार्टनर्स ने डिसाइड करा हमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो पहले तो तुम करके आओगे नहीं करना, तुम्हें भी नहीं करना अगर क्वेश्चन में लिखा है तो। अगर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो रिजर्व्स की भी डलेगी एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री होती क्या जी? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नो जनरल रिजर्व, नो पी एंड एल, नो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अभी करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। चलूं? चलो अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, जब तुम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, जनरल रिजर्व को, और नई बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें जनरल रिजर्व आता था नहीं आता था? फिर जब तुमने डिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया, अब तुम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अब आएगा जनरल रिजर्व या नहीं आएगा? आएगा अब नई बैलेंस शीट में, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तुमने। लिखो, दैट इज नाउ जनरल रिजर्व, पी एंड एल एक्सेट्रा will appear in new balance sheet। will appear in new balance sheet। हिमांशु चला गया घर पर, शादी का था ना ये, हिमांशु चला गया, कॉल बैक कर दो। हाँ बोल दो हिमांशु आ गया पीछे वाले गेट पर। तो पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड लॉसेस, तो क्या पास करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, और अब जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं तो रिजर्व नई बैलेंस शीट में भी आएगा। बोलो जी, नई बात है ये आज के लिए? इधर लिखो, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड लॉसेस। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड लॉसेस, तो बोलो अब क्या करूंगा मैं? डिस्ट्रीब्यूट, जैसे क्वेश्चन साइलेंट के टाइम करता था। अब जब मैं रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, नई बैलेंस शीट में रिजर्व आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। दैट इज नाउ जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल अकाउंट एक्सेट्रा विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। चलो जी, ये वाला पेज छोड़ दो, आगे अगर हमारे पास जगह है तो बस फर्स्ट 2 पेज छोड़ दो, बस 2 पेज टोटल।
आओ जी खोलो बुक, पेज नंबर 210, पेज नंबर 210 प्लीज। आगे जी 210 पर क्वेश्चन नंबर 12 खोलो, क्वेश्चन नंबर 12। सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क करो, सैंपल पेपर्स भरे पड़े हैं इस वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 12। चलो जी, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2 3 4। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर एज 4 3 2, न्यू रेशियो। पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज। बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना? नहीं करना डिस्ट्रीब्यूट, विदाउट वर्ड लिखा है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो जनरल रिजर्व बता दिया, पी एंड एल बता दिया, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बता दिया। पहली दोनों चीजें प्रॉफिट होती हैं, लॉस होती हैं? हेलो हेलो हेलो, पहली दोनों चीजें प्रॉफिट, लिखो उसके आगे प्रॉफिट, ढंग से पकड़। पहली दोनों चीजें प्रॉफिट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस। तो नेट प्रॉफिट, इसको नेटिंग करके बताओ कितना प्रॉफिट लॉस बच रहा है? 45, लिखो साइड में 45 का। अब पढ़ो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास सिंगल एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री को और क्या बोलते थे? सिंगल एंट्री। डन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12, ए रेशो बी रेशो सी 2:3:4। तो ये हो गया 2/9, 3/9, 4/9 ओल्ड रेशो। और इनकी न्यू रेशो बता दी 4:3:2। तो ये हो गया 4/9, 3/9, 2/9। कैलकुलेशन ऑफ गेन या सैक्रिफाइस, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तीनों का निकलेगा ए बी सी। 4/9, 3/9, 2/9, माइनस माइनस माइनस, ये 2/9, ये 3/9, ये 4/9। ये हो गया जी 2/9, ये हो गया 0, और ये -2/9। तो इस पार्टनर ने क्या करा है? सैक्रिफाइस, और इस पार्टनर ने करा है गेन। डायरेक्टली 45 नहीं निकालना, निकाल के दिखाना एग्जामिनर को। स्टेटमेंट शोइंग नेट बैलेंस ऑफ रिजर्व्स। आपके पास एक जनरल रिजर्व था, बताओ कितने का? 40,000। एक पी एंड एल का बैलेंस था 20 का। इसमें से लेस क्या कर दूं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो लॉस है क्योंकि कितना जी? 15। तो नेट बैलेंस हो गया 45 का। खुला खुला प्रेजेंट करके आओ बोर्ड में, नो टाइट वर्क प्लीज। डिस्ट्रीब्यूट तो करना नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री पानी है। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेन किसने करा है जी? ए ने। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब पता है क्या करो, मैं हर बैच को क्या बोलता हूं, इसको ना वैल्यूड गुडविल ले लो, इसके ऊपर क्या लगा दो? शेयर्स,
45,000 इंटू 2/9, और इधर भी 45,000 इंटू 2/9। कितना हो गया? 10,000 ये, 10,000 ये। आगे करना हमें 11th क्वेश्चन एक बार रीड करो। 11th 11th क्वेश्चन रीड करो। डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, 10th का फर्स्ट पार्ट रीड करो। 10th का फर्स्ट पार्ट, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट, बोलो डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या पास करेंगे सेकंड पार्ट के लिए? एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अच्छा 8th देखो, तुम्हें 8th आता है? एडमिशन में पूरा क्वेश्चन करा था हमने। ठीक है जी, इसके तुम क्वेश्चंस मार्क कर लो 1 से लेकर 12 13 तक। 1 से लेकर 13 तक। एक बार फोर्थ क्वेश्चन पर आओ। 1 से लेकर 13 तक मार्क कर लो, एक बार फोर्थ पर आओ। फोर्थ में बताओ डिस्ट्रीब्यूट करना है या एडजस्टमेंट एंट्री पानी है? फोर्थ में कैसे पता डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्वेश्चन साइलेंट है, मैं लिखवाता हूं हर बैच को ऐसे ही। ठीक है, पिछले बैच को मैंने 1 फेब को करवाया ये वाला चैप्टर, 1 फेब। इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। बोलो डन। अच्छा भाई अब सुनो, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। कुछ बच्चे सैंपल पेपर मेरे साथ बैठ के करेंगे, कुछ बच्चे सैंपल पेपर घर पर करेंगे। वो मैंने सारी लिस्ट बना दी है, कौन इधर करेगा कौन घर पर करेगा। अगर किसी घर वाले बच्चे को मेरे साथ बैठ के करना है तो मोस्ट वेलकम, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे मेरी सुपरविजन के अंडर करेंगे पूरा सैंपल पेपर जो मुझे करवाना है, तो मेरे इज वन ऑफ देम। इधर करना है, सबने इधर करना है क्या? फिर ये बता दो, मैंने क्या सोचा है कि हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिजो और चेंज इन रेशो कर लिया। 12-13 सैंपल पेपर मैंने प्रिंट करा दिए पूरे। हम उसके सारे क्वेश्चंस एक दिन में नहीं पॉसिबल, 3-4 दिन लगा के सॉल्व करेंगे इधर। और वो मैंने डेज डिसाइड करे हैं, वीकेंड, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे, ठीक है। तो एक वीकेंड पर मैं तुम्हें सारे ऐसे अकाउंट्स के करवा दूंगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये हमारा पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। फिर अगले वीकेंड तक सपोज करो हमारा शेयर्स हो जाता है, हम सारे 12-13-15 क्वेश्चन शेयर्स के कर लेंगे। हर पेपर में शेयर्स 15-15 नंबर का है। 15 × 12 180 नंबर का हमने शेयर्स प्रिपेयर कर लिया, समझ रहे हो? ऐसी फिर एक वीकेंड पर सैटरडे संडे को लगा के हम डिबेंचर कर लेंगे। इतने में आ गई 26 मार्च तक की वीकेंड्स। ऐसी इको का करना है। और बिजनेस वाले लोग तो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते, तो उनको मैंने कुछ नहीं बोलना। हर रोज भाग रहे हैं बिजनेस वाले लोग, मैं ग्रुप पर लिखता रह रहा हूं यू हैव टू राइट टुमारो, बट इनका टुमारो नहीं आया। सो नो बिजनेस फ्रॉम माई एंड। लिखते नहीं बच्चे। पिछले बैच में 21 लोग थे बिजनेस में, इस बैच में 40 लोग हैं बिजनेस स्टडीज में। 40 बिजनेस में, 80 इको में, 80 अकाउंट्स में। कितने हो गए जो मुझे बच्चों का ध्यान देना है? 160। 200 बच्चों मुझे +2 के ध्यान देने हैं। +1 के 43 अकाउंट्स में और 35 इको में है। ऑलमोस्ट 80, वो 280 लोग। सीए वाले लोगों का 11 जनवरी को पेपर है फाइनल, मैं उनको देख रहा हूँ 20 लोगों को। 300 लोग देखने मुझे एक दिन में। सीए का काम अलग देख रहा हूं मैं, लेकिन बात नहीं मानते बिजनेस वाले लोग। हर बैच में ऐसे होता है, इसलिए नेक्स्ट बैच से नो बिजनेस स्टडीज, दैट इज फॉर श्योर। बोलो जी, अब हमने इधर बैठ के करना है। प्लीज हमने सैंपल पेपर लेके आना है, और हमने किसी से कोई बात नहीं करनी, सारे मैं तुम्हारे साथ इधर रहूंगा पूरा टाइम।
डन। मैं अपने काम रात को और दिन में खत्म कर लूंगा, तुम्हारी क्लास के टाइम आई विल बी विद यू हेयर। डन। अब अपना सैंपल पेपर ले जाना, मेरे पास जितने बच्चे हैं उतने ही सैंपल पेपर है, नो एक्स्ट्रा सैंपल पेपर। तो घुमाना है, प्रिंट करवाना है दोबारा, वो तुम्हारी कॉल है। ठीक है। होमवर्क तुम्हें पता चल गया आज का अकाउंट्स का। ऑनलाइन प्लीज अपने सैंपल पेपर्स मंगवा लेना।